हेलो फ्रेंड्स, आज हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक कॉमन प्रोसीजर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं हम लोग ERCP और इसका फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी। बहुत बड़ा नाम है, कुछ समझ में नहीं आता नाम से, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि एंडोस्कोपी के द्वारा हम पित्त की नली और पैनक्रियाज की नली को एनालाइज करते हैं, देखते हैं और उसमें कोई बीमारी है तो उसके द्वारा उपचार करते हैं। अब पहला प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये किया क्यों जाता है, किस बीमारी में किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन जिसमें किया जाता है वो होता है बाइल डक्ट में स्टोन होना। आपने गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में अवश्य सुना होगा। कभी कभी गॉल ब्लैडर का स्टोन बाइल डक्ट मतलब पित्त की नली में जाके फंस जाता है, या तो कभी कभी पित्त की नली में ही स्टोन बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता ही नहीं है। उस अवस्था में ERCP के द्वारा हम उस स्टोन को बिना बाहर से काटे चीरे हम उसको इस टेक्निक के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसको ऑपरेशन के द्वारा क्यों नहीं निकाल लेते हैं, इसको ये ERCP के द्वारा क्यों निकालते हैं। तो ERCP के द्वारा इसलिए निकाला जाता है क्योंकि पहली बात तो ये टोटल प्रोसीजर में 10 से 15 मिनट लगता है। इसमें एक माइनर एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। थर्ड कि इसमें एक छोटा सा अंदर जाके कट किया जाता है और उसके द्वारा स्टोन को बाहर निकाल दिया जाता है। पेशेंट उसी वक्त 3 से 4 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद घर चला जाता है, या अगर कोई तकलीफ होती है, पेन वगैरह होता है, तो अगले दिन हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। तो जनरली ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, क्विक प्रोसीजर है, मिनिमल एनेस्थीसिया में किया जाता है, मिनिमल सर्जिकल इंटरवेंशन होता है। इसीलिए ये प्रोसीजर अभी गोल्ड स्टैंडर्ड है अगर बाइल डक्ट में स्टोन आता है तो। दूसरा जो सबसे कॉमन इंडिकेशन है ERCP का वो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब हुआ कि पित्त की नली जो है वो ब्लॉक हो गई है कोई ट्यूमर के कारण। तो उस अवस्था में भी ERCP का हेल्प लिया जाता है। इसके द्वारा हम लोग ट्यूमर से बायोप्सी भी लेते हैं, ब्रेस्ट साइटोलॉजी लेते हैं और उस ट्यूमर के अक्रॉस प्लास्टिक या मेटल का स्टेंट डाल दिया जाता है, जिसके द्वारा उस ट्यूमर के बीच से रास्ता बन जाता है और जॉन्डिस जो पित्त जमा हो जाता है ट्यूमर के ब्लॉकेज के कारण, वो आसानी से उस पाइप के द्वारा, उस प्लास्टिक स्टेंट के द्वारा या मेटल स्टेंट के द्वारा आराम से आपके इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल अवस्था में जैसे पास होता है उस तरह वो पास होने लगता है और पेशेंट का जॉन्डिस 5 से 15 दिन के अंदर पूरा नॉर्मल हो जाता है। और इंडिकेशन ERCP के हैं, जैसे पित्त की नली में कोई कीड़ा घुस जाता है, वर्म्स घुस जाता है, वो ब्लॉक कर देता है। कभी कभी पैनक्रियाज में स्टोन बन जाते हैं जिसको क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं, उस स्टोन को इस द्वारा निकाला जाता है। कभी कभी जो पैनक्रियाज डक्ट पूरी डिस्कनेक्टेड हो जाती है उसके द्वारा भी हम लोग जो है अक्रॉस जो है स्टेंट डालते हैं और जिससे कि पैनक्रियाज डक्ट को हीलिंग में हेल्प मिलती है। तो ये सब अनकॉमन रीजंस होते हैं। क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस एक कॉमन रीजंस है, बट मेनली ये स्टोन के कारण या ट्यूमर के कारण जो जॉन्डिस होता है या पैंक्रेटाइटिस होता है उसमें ज़्यादातर ERCP का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रोसीजर में 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक तो एंडोस्कोप यूज़ किया जाता है स्पेशल टाइप का, जिसको हम लोग साइड व्यू एंडोस्कोप बोलते हैं, और दूसरा ये फ्लोरोस्कोपिक मशीन यूज़ की जाती है। ये एक्सरे मशीन है और ये पूरा प्रोसीजर एक एक्सरे इमेज की हेल्प के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम एंडोस्कोप इमेज भी यूज़ करते हैं और एक्सरे इमेज भी यूज़ करते हैं। टोटल हम लोगों को 15 मिनट्स लगा है। स्टोन बाहर हो गया है, प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया है। पेशेंट अभी 5 मिनट के अंदर एकदम उठ जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे ERCP कम समय में, कम एनेस्थीसिया में और कम सर्जिकल इंटरवेंशन के
परफॉर्म किया जाता है, जो कि बहुत ही सेफ इस प्रोसेस को बना देता है। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार राय, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और अभी तक मैंने करीब मोर देन 5000 ERCP प्रोसेस परफॉर्म किए हैं। मेरा जो सक्सेस रेट है वो वर्ल्ड के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स के जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनके सक्सेस रेट को हम इक्वलाइज करते हैं और हमारे यहाँ जो है ERCP बहुत ही स्टैंडर्ड वे में और बहुत ही सेफ वे में किया जाता है।